नमस्ते एटीबी टरोत। मेरे वृष राशि के प्यारे जानन प्रणाम। आज का ये समय आपके लिए गहरी भावनात्मक और अंतर्दृष्टि से भरा हुआ है। कुछ ऐसे पल जो आपके मन को छू रहे हैं, कुछ ऐसे संकल्प जो आपकी आत्मा को पुकार रहे हैं। सुनिए, एक व्यक्ति जो आपके जीवन से जुड़ा हो चुका है, जो दूर चला गया था, वो बहुत पछतावा की भावना से भरकर वापस आने की इच्छा लेकर खड़ा है। परंतु मेरे प्यारे, यहाँ कुछ और ही दृष्टिगोचर हो रहा है। ये व्यक्ति जो लौट कर आपके सामने आता है, वो आपको जो देगा उसमें विष भर है। वो आपको एक ऐसा प्याला पेश कर रहा है जिसका हर कोना संकट से भरा हुआ है। व्यक्ति खुद भी भटक रहा है, अशांत है, उसने कोई सुधार नहीं किया है, न ही कोई आत्मिक उन्नति पाई है। आपने अपने हाथ फैलाकर उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ये दृश्य बहुत स्पष्ट दिख रहा है। आपने इस व्यक्ति पर कितनी आशाएं लगाई थी, कितनी उम्मीदें बंधी थी। किसी समय ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, परंतु इसने आपका विश्वास तोड़ दिया, आपको धोखा दिया या आपको तन्हा छोड़ दिया। कुछ के लिए तो ये छुपा हुआ रहस्य बहुत समय तक रहा और जब प्रकट हुआ तो गहरी वेदना हुई। आज जब वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, आपका मन, आपकी आत्मा यूज़ फिर से अपनाने से इनकार कर रही है। क्यों? क्योंकि अंतर्मन की आवाज़ आपको बता रही है कि शांति और स्वास्थ्य कौन-सी चीज़ है। विचार कीजिए, क्या इस व्यक्ति के साथ वापस जाने पर आपको मन की शांति मिलेगी? क्या वो आपको प्रेरणा देगा? क्या आप में अब भी इतनी शक्ति बची है कि इस संघर्ष को फिर से सह सकें? आपका संबंध इसके साथ बहुत उपलब्धियों से भरा रहा है, कठोर शब्दों का आवाहन हुआ करता था। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में युद्ध लेकर आया था। उसके जाने के बाद हाँ, दर्द तो था, गहरी पीड़ा थी, पर उसके साथ ही एक अनोखी शांति का अनुभव भी हुआ। आज आपके मन में शायद कुछ भावनाएँ बकी हैं, पर आपने अपने मन की शांति को चुन लिया है। ये एक महान निर्णय है। अब आपकी दृष्टि अपने भविष्य की ओर मोड़िए। आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जो संपन्नता और सफलता से परिपूर्ण होगा। वो काम, वो व्यवसाय जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, इतनी प्रतीक्षा की है, वो आपको संपत्ति की ओर ले जाएगा। सोचिए, आप किसी कोशिश में लगे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कौशल सीख रहे हैं या फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि अब तक विशिष्ट सफलता नहीं मिली, पर आज ये संदेश है कि आप हार न मानें। आप में जो क्षमता है, जो हुनर है, वो अब फल देगा। ये आपके कठिन परिश्रम का फल है जो आपको मिलने ही वाला है। ये समय आपके लिए बड़े निर्णय का है। प्रेम और करियर दोनों क्षेत्रों में आपके सामने कुछ ऐसे विकल्प होंगे जो आपकी दिशा बदल देंगे, परंतु कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपकी उन्नति में बाधा पैदा कर रही हैं। जैसे कोई आध्यात्मिक आवरण, कोई नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, किसी की दृष्टि, किसी का क्रियाकर्म या फिर आसपास के लोगों की बुराई आपको घेरे हुए है। इन सब के बीच आपका सही निर्णय आपको इस संपन्नता की ओर ले जाएगा। देखिए, आपके हाथ में सोना है, आपके कदमों में सोना है। ये बड़े जीत का संकेत है और ये जीत बिल्कुल निकट है। कोई साल भर की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि कुछ ही समय में आप किसी बड़े कार्य को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। कोई समझौता, कोई अनुबंध, कोई व्यावसायिक सौदा जो आपके लिए लाभदायी साबित होगा। कोई घर खरीद रहा है, कोई उषा का क्रय पात्र पूरा कर रहा है, कोई नए स्थान पर अपना करियर शुरू कर रहा है। ये सब आपके निकट भविष्य का हिस्सा है, परंतु एक सावधानी भी ज़रूरी है। आने वाले समय में रात के समय बाहर जाने पर विशेष सावधानी बरतनी होगी। कोई समारोह, मित्रों का मिलन, परिवार के साथ व्यतीत किया गया समय, इनमें कोई खतरा छुपा हो सकता है। कोई झगड़ा, कोई चोरी या फिर कोई अन्य समस्या। आप अगले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों में इस और ध्यान दें। ये केवल एक सावधानी है ताकि आपकी खुशी और उपलब्धि पर कोई परछाई न डाल सके। इसके साथ ही आपकी आत्मिक यात्रा भी एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। आप में से कई लोग आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं या इसमें प्रवेश करने वाले हैं। आपको एक धार्मिक या आध्यात्मिक सम्मेलन में जाते हुए भी दिखाया जा रहा है। ये आपकी अंतरात्मा की पुकार है, इसे सुनें। आप ईश्वर से जो मांग रहे हैं, चाहे वो अधिक धन हो, घर हो, गादी हो या कोई यात्रा, वो आपकी इच्छाओं की ओर बढ़ रहे हैं।
परंतु आध्यात्मिकता का संदेश है कि पहले अपने दिल का इलाज करें। जो दिल तोड़ कर गए हैं, पहले उस वेदना को शांत करें। जब मन शांत होगा, तब आपकी माँगें और भी प्रभावशाली बनेंगी। आपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं, बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं, पर अब आने वाली जीत आपके लिए है। ये जीत आपके सभी पिछले दुख-दौर पर विजय का निशान होगी। ये आपके जीवन का एक गौरवशाली पल होगा। पर इस तेज रफ्तार के समय में भी आप अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने आसपास ना फटकने दें। जिन योगों के जोड़ी में कला हो रहा है, विशेषकर धन या रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर, उन्हें समझौता और धैर्य से काम लेना होगा। यह विवाद किसी भी स्थान पर नहीं ले जाते, इसलिए शांति बनाए रखना होगा। और हाँ, आप में से कुछ लोगों को एक ऐसी हैरानी मिलने वाली है, जिसका आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। ये एक दैविक देन है, जो आपकी ज़िंदगी में प्रकट होगी। सोचिए, आप किसी चीज़ के लिए किसी किस्त का भुगतान कर रहे हैं, कोई समझौता या कोई उधार हो, जो बहुत समय से चल रहा है। अब उसका फल आपको एक अनोखी भेंट के रूप में मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण देन है, जो आपकी किसी पहले की क्रियातिथि का फल हो सकता है। शायद किसी राफेल का इनाम या कोई छोटा-मोटा भाग्य। ये दैविक प्रसाद आपके द्वार खता-खता दस्तक दे रहा है आने वाले कुछ दिनों में। इस प्रसन्नता के संदेश के साथ याद रखिए, वृष राशि के जनून, आपकी मूल प्रकृति ही स्थिरता और दृढ़ निश्चय की है। आप बड़े साहस और धैर्य से भरपूर हैं। जो तूफान आए हैं, उनमें आपने अपनी जादन को मजबूती से जमाए रखा है। अब वही जादन आपको एक विशाल वृक्ष बनने में सहायक होगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलना ही है। बस अपने अंतर्मन की आवाज़ को कभी न भूलें। आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है, जो आपको हर मुश्किल से पार लगा देगी। आपकी यात्रा अद्भुत है और इसका हर मोड़ आपको एक नई सीख देकर जाएगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके अंदर का प्रकाश ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है।